डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर टूडेज क्लास ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। आज हम कुछ मल्टीप्लाई के सवाल करेंगे और मल्टीप्लाई के सवाल को ध्यान से समझना है। आप लोगों को हर चीज़ अच्छी तरह समझना है। टू की टेबल टू टाइम बोलेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे हम। टू की टेबल 1 टाइम बोलेंगे, 2 1 जा 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे। टू की टेबल 3 टाइम बोलेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो यहाँ 6 लिख देंगे। ये अपना मल्टीप्लाई का सवाल कंप्लीट हुआ। 3 की टेबल 2 टाइम बोलेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ 6 लिख देंगे। 3 की टेबल 1 टाइम बोलेंगे, 3 1 जा 3, यहाँ 3 लिख देंगे। 3 की टेबल 3 टाइम बोलेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 9 आए वो यहाँ लिख देंगे हम। ये आपको ढंग से समझ में आ गया होगा। 3 की टेबल 3 टाइम बोलेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। 3 की टेबल 0 टाइम बोलेंगे। 0 से कोई भी संख्या मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आंसर आता है, अर्थात यहाँ 0 ही आएगा। मतलब कोई भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करें, 0 से कोई भी संख्या को मल्टीप्लाई करें, आंसर 0 ही आता है। अब 3 की टेबल 1 टाइम्स बोलेंगे और आपको पता है 1 से कोई भी संख्या को मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही संख्या आती है, अर्थात 3 को 1 से, तो 3 1 जा 3। 2 की टेबल 4 टाइम बोलेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यहाँ 8 लिख देंगे। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएंगे। 2 की टेबल 1 टाइम बोलेंगे, 2 1 जा 2। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। 3 की टेबल 1 टाइम बोलेंगे, 3 1 जा 3। 3 की टेबल 0 टाइम बोलेंगे तो 0। 3 की टेबल 1 टाइम बोलेंगे, 3 1 जा 3। यहाँ तक भी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। 3 की टेबल 3 टाइम बोलेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। 3 1 जा 3, फिर वापस 3 3 जा 9 ही हुई है। यहाँ तक भी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। 7 की टेबल 0 टाइम बोलेंगे तो 0 ही आएगा। 7 की टेबल 1 टाइम बोलेंगे, 7 1 जा 7। 7 की टेबल 1 टाइम बोलेंगे, 7 1 जा 7। यहाँ तक भी क्लियर आपको समझ में आ गए होंगे। 3 की टेबल 3 टाइम बोलेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। 3 की टेबल 0 टाइम बोलेंगे तो 0 आएंगे। 3 की टेबल 2 टाइम बोलेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। यहाँ तक भी क्लियर है। 3 की टेबल 0 टाइम बोलेंगे तो 0 ही आएंगे। 3 की टेबल 3 टाइम बोलेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। 3 की टेबल 2 टाइम बोलेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। ये भी क्लियर है। 2 की टेबल 4 टाइम बोलेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। 2 की टेबल फिर 4 टाइम बोलेंगे, फिर भी 8 ही आएंगे। 2 की टेबल 4 टाइम बोलेंगे, फिर भी 8 ही आएंगे। 6 की टेबल 1 टाइम बोलेंगे, 6 1 जा 6, फिर 6 1 जा 6, फिर 6 1 जा 6। 9 की टेबल 1 टाइम बोलेंगे, 9 1 जा 9। 9 की टेबल 0 टाइम बोलेंगे, 0। 9 की टेबल 1 टाइम बोलेंगे, 9 1 जा 9। यहाँ तक भी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब आगे ध्यान से समझना है आप लोगों को और अच्छी तरह देखना है। 3 की टेबल 2 टाइम बोलेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। 3 की टेबल 0 टाइम बोलेंगे, 0 ही आएंगे। 3 की टेबल 3 टाइम बोलेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। 2 की टेबल 0 टाइम बोलेंगे, 0। 2 की टेबल 2 टाइम बोलेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 2 की टेबल 3 टाइम बोलेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। 6 की टेबल 0 टाइम बोलेंगे, 0। 6 की टेबल 1 टाइम बोलेंगे, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6। 2 की टेबल 2 टाइम बोलेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। 2 की टेबल 4 टाइम बोलेंगे, 2 4 जा 8। 2 की टेबल 0 बार बोलेंगे, 0। 2 की टेबल 3 टाइम बोलेंगे, 6। यहाँ तक भी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। जहाँ तक मेरा मानना अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाऊंगा, बड़े ध्यान से समझना है आपको और ध्यान से समझने के बाद में आगे सॉल्यूशन भी करना है हमें। ध्यान से ही समझना पूरी तरह। अब देखो ध्यान से, 36 है। 36 को इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा तो क्या करेंगे, 3 टेंस और 6 वंस आएंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12 वंस, 6 3 2 जा 6 टेंस। अब 6 10 का मतलब होता है 6 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो 60, और 12 वंस का मतलब होता है 1 से मल्टीप्लाई करो तो 12। दोनों को ऐड करेंगे तो 72 आएंगे। और अगर डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई करोगे तो भी 72 आएंगे। 2 की टेबल 6 टाइम बोलो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। यहाँ 12 लिख देंगे हम।
कैरी 1 लगेगा, ध्यान रखना है आपको। 2 की टेबल 3 टाइम बोलेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 1 कैरी के 7, यहाँ 72 आ जाएंगे। और बड़े ध्यान से समझना है आपको, अर्थात यहाँ नीचे देखो ऐसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके दे रखा है, चाहे तो आप ऐसे कर लो, नहीं तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी आप देख सकते हो। यहाँ तक मेरा मानना है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें उसी का शॉर्ट फॉर्म बता रखा है, शॉर्ट रूप में कैसे करते हैं, वैसे मैंने वही बता दिया आपको, लेकिन फिर भी देख लो ध्यान से देखना है हमें और बड़े ध्यान से समझना है। अब देखो 2 की टेबल 6 टाइम बोले 12 में आपने 2 ही लिखेंगे, ये कैरी है, ये ऊपर जाएंगे। 2 की टेबल 3 टाइम बोलेंगे 6 और इसको ऐड करना है हमें, क्या करना है, ऐड करना है, तो यहाँ 7 आ जाएंगे। अर्थात कैसे ही करो वैल्यू वही आनी है, अर्थात 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 ही आएंगे। बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना, हर चीज़ यदि ध्यान से समझेंगे। अब इसमें देखो ध्यान से स्टेप में 6 ones इंटू 2 तो 12 ones आएंगे, 1 tens प्लस 2 ones, 1 tens का मतलब 10 और 2 का मतलब 12। अब ध्यान से समझना है, 3 इंटू 2 6 और यहाँ इनको ऐड करा तो 7 tens। कैसे ही कर लो आप, किसी भी तरीके से, आपको तो यही तरीका याद रखना है जहाँ तक है, क्योंकि इसमें नहीं पढ़ना है आपको, बड़े ध्यान से समझना है। अब आगे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ फिल इन द ब्लैंक्स, बड़े ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से समझना है और अच्छी तरह सीखना है। फिल इन द ब्लैंक्स 3 टाइम्स 8, 3 टाइम्स 8 में कितने हो जाते हैं 24, 8 3 जा 24, 3 टाइम्स 8 का मतलब है 8 3 जा 24, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। 3 टाइम्स का मतलब 8 3 जा 24, 3 टाइम्स का मतलब 8 3 जा 24। अब यहाँ अपने सामने 4 है, अब यहाँ 24 लाना है तो 4 की टेबल कितने टाइम्स बोलना पड़ेगा कि 24 आ जाएंगे, क्योंकि बीच में इक्वल लग रहा है। तो 4 की टेबल बोलें जब तक 24 नहीं आते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 आ गए हैं, तो यहाँ 6 लिख देंगे, क्योंकि 6 टाइम 4 का मतलब भी 24 ही होना चाहिए, तो यहाँ भी 24, मतलब दोनों का इक्वल आंसर आना चाहिए। अब देखो आगे चलते हैं, 4 टाइम्स 3, 4 टाइम्स 3 का मतलब होता है 3 की टेबल 4 टाइम्स बोलिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो यहाँ हम 12 लिख देंगे। अब यहाँ 2 दे रखा, अब 2 की टेबल कितने टाइम्स बोल रहे हैं कि 12 ही आ जाए, क्योंकि यहाँ इक्वल है, इक्वल का मतलब बराबर आंसर आना चाहिए। तो 2 की टेबल बोल के देखें हम, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, तो यहाँ हमें 6 लिखना पड़ेगा, तब 12 आंसर आएंगे, तो यहाँ 12 दोनों बराबर हो जाएंगे। बिल्कुल क्लियरली समझा रहा हूँ मैं, हर चीज़ आप क्लियरली समझें। 6 टाइम 8 टाइम्स दोनों के आंसर 4 आना चाहिए। अब मेरी बात सुनो, 6 4 जा अगर हम लेते हैं तो 8 3 जा भी हम ले सकते हैं। इसमें ध्यान रखना है कि 6 की टेबल और 8 की टेबल में दोनों में बराबर संख्या कब आती है। अब देखो 6 की टेबल लिखो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। यहाँ तक क्लियर। अब इसमें इक्वल संख्या किस में आ रही है, इसमें आ रही है ना, तो इसका मतलब ये है कि 6 की टेबल 4 टाइम बोलना पड़ेगा, 8 की टेबल 3 टाइम बोलना पड़ेगा, तब जाके इक्वल आएगी। अब इसमें ध्यान दें, 5 की टेबल 8 टाइम बोलो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, तो यहाँ हम 40 लिख देंगे। तो अब यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, तो 4 की टेबल कितने टाइम्स बोलेंगे 40 आ जाए, तो 4 की टेबल 10 टाइम्स बोलने से 40 आता है, ताकि ये दोनों इक्वल हो जाए। बड़े ध्यान से समझना, हर चीज़ बड़े ध्यान से ईजियों में समझना है, ईजियों में समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो ध्यान से, इसमें
258 इंटू 42, यहाँ 42 दे देगा तो यहाँ 258 आ जाएंगी। सेम यही संख्या आएगी तभी तो आंसर बराबर आएंगे। यहाँ 78 तो यहाँ क्या हो जाएंगे 112। यहाँ 0 से मल्टीप्लाई करने से 0 आते हैं, तो इसको भी हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 0 आ जाएंगे। यहाँ पर ये सेम मिल रहा है 335, यहाँ लिख देंगे तो ये दोनों भी सेम हो जाएंगे। आपको समझ में आ गया होगा और अच्छी तरह और समझ लेना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, वेरी नाइस डे।